त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। दो त्रिभुजों में, ये दो त्रिभुज है और इनकी संगत कोण ये संगत कोण है, ठीक है। संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ठीक है। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ये आपकी पांचवी प्रमेय। अब यहाँ देखिए, माना क्या माना, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, ठीक है। दो ऐसे त्रिभुज है, दो ऐसे त्रिभुज है जिनके संगत कोण और संगत कोण बराबर है तथा संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो यहाँ पे देखो, अर्थात अब यहाँ पे देखो, कोण ए कोण किसके बराबर, बी के, कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण सी कोण आर के बराबर, ठीक। अब यहाँ पे संगत भुजाएं बराबर करेंगे, क्या है संगत भुजाएं, संगत भुजाएं क्या कौन सी, देखो यहाँ पे अनुपात में ए बी किसके अनुपात में, बी क्यू के अनुपात में है, फिर बराबर ए सी किसके अनुपात में है, बी आर के अनुपात में है। ऐसे ही बी सी जो भुजा है किसके अनुपात में होगी, क्यू आर के अनुपात में होगी, है ना। अब त्रिभुज ए बी से तरह त्रिभुज पी क्यू आर, ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर है कि नहीं पी क्यू के, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ए सी बराबर किसके, ए सी बराबर किसके, आर के बराबर है। इसी तरह बी सी भुजा बराबर किसके बराबर हो जाएगी, क्यू आर के बराबर होगी। यहीं से आपको निकल के आ रहा है क्या, कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, सर्वांगसम। सर्वांगसम क्या होता है, जिसके आकार और माप क्या हो, दोनों समान हो, ठीक है। मतलब बराबर तो वही सर्वांगसम, ये सर्वांगसम क्या होता है, ये होता है सर्वांगसम का चिन्ह होता है, ठीक। फिर समरूप क्या होता है, ऐसी दो आंकड़े जिनके आकार क्या हो, केवल आकार क्या हो, समान हो, ठीक है। इसमें आकार और माप दोनों समान होना चाहिए। यानी कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम हो किसके, त्रिभुज पीक्यूआर, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें भुजाएं भी क्या है, दोनों के बराबर है और कोण भी क्या है, दूसरे के बराबर है, एक ही माप का है। यहाँ से निकल कर आ गया कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समान होती है। फिर इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज पीक्यूआर। अन्य तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब है इनके त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज के दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या बोल रहा है, इनकी संगत भुजाएं, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो वर्ग कर दिया ना दोनों का, इनकी भुजाओं के अनुपात को वर्ग कर दिया ना। अब हमको यही याद करना है, ये हमको सिद्ध करना है, या तो ये सिद्ध करना है या ये सिद्ध करना है या ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब एक भी भुजा में तो एक ही अगर सिद्ध कर लेंगे तो इसका हमारा अनुपात आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने रचना क्या किया, पहले हम रचना ये करेंगे कि ए से बी, ये तो क्या लिखेंगे, लंब लिखेंगे, बी से एस एक लंब लिखेंगे, दोनों हो गए। इसी में कौन सा लंब पड़ गया, एडी और क्यूआर भुजा में कौन सा पड़ गया, सीएस, ठीक है, वो भी लिख दिया। फिर यहाँ पे देखो क्षेत्रफल, दो भुजों के क्षेत्रफल का अनुपात करना है, क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक। अब हमारे रखना है क्या, आधार क्या है हमारा यहाँ पे आधार क्या है, पहले त्रिभुज देखो, पहले त्रिभुज ना
सेम होगा BC बटे में क्या हो जाएगा QR ठीक है। अब यहाँ पे ये समीकरण क्या मान लीजिए दूसरा समीकरण और पहला फॉर्मूला था ये और अब समीकरण 1 का 2 का मान रखने का समीकरण 1 में 2 का मान रखने का समीकरण 1 हमारा ये है। इसमें अगर हम क्या करेंगे AD दर पर देखो AD दर पर क्या मान लेंगे AC मान लेंगे तो AD दर पर ये AD दर क्या लिखा किसने किया फिर PS दर क्या मान लेंगे QR मान लेंगे PS दर क्या मान लेंगे QR हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा PC स्क्वायर। अब QR दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा QR स्क्वायर मतलब कि BC बटा QR का होल स्क्वायर आपका हमने बोला था एक सीधी करना है क्या सीधी तो एक सीधी हो गया रूट हो गया ना या ये सीधी करना है या सीधी इसके बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा और इसके बराबर ये हो जाएगा।